बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास न्यू बुक जमे माकूस मालूम करें एडिटिव इन्वर्स। तो ये वैसे जो क्वेश्चन है ये MCQs के अंदर आ सकता है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर हमारे पास पहला है कि 3+2 अयोटा। तो इसका अगर हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है या जिसे हम जमे माकूस कहते हैं तो जस्ट ये है कि हमने जो अयोटा की रकम होती है ना उसका साइन चेंज करना होता है। यानी यहाँ पर 2 अयोटा प्लस का है तो हमने क्या करना है, इसको 2 माइनस का लगा देना है। अगर ये माइनस का हो तो यहाँ अयोटा के साथ प्लस, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखें तो अयोटा के साथ यहाँ देखें माइनस का है तो अब ये जो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी। यानी दूसरे नंबर जो रियल नंबर साथ खड़ा है यानी ये वाला, इसके अलावा उसको हमने चेंज नहीं करना होता, उसको वैसे का वैसे रखना होता है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पर -7 अयोटा है तो ये इसका जो जमे माकूस है वो 5 + 7 अयोटा हो जाएगा, यानी अयोटा वाली रकम चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये -2/3 + 5/4 अयोटा है तो इसको हमने नहीं छेड़ना, यानी -2/3 -2/3 ये वैसे रहेगा, इसका साइन नहीं चेंज होगा। हमने चेंज किसको करना है, सिर्फ अयोटा वाली रकम को। यहाँ प्लस का है तो ये आ जाएगा जी -5/4 अयोटा। तो ये इस तरह हम जमे माकूस, ये MCQs के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रबी माकूस मालूम करें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालना होता है, तो ये थोड़ा सा लेंथी है। इसमें हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट करते हैं जी। फ़र्ज़ किया लेट के Z जो है वो इसको हम किसी एक यानी उसके साथ लेट कर लेते हैं कि ये इसके इक्वल है, यानी सिंबल कोई भी हम लेट कर लें। Z हमने किया है, आप कोई भी कर सकते हैं। तो अब इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा यानी हम यूँ लिखेंगे कि Z का जो ज़रबी माकूस है यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z वो होगा जी Z इन्वर्स। अगर आप A लिखेंगे तो A इन्वर्स, B फ़र्ज़ करेंगे तो B इन्वर्स, Z करेंगे तो Z इन्वर्स। तो बुक वालों ने Z किया तो हम इसको Z इन्वर्स, यानी अब वो Z इन्वर्स जो है यानी ज़रबी माकूस उल्ट कैसे निकलेगा कि हम उसका उल्ट कर देंगे, यानी 1/, ये हो जाएगा। यानी अगर 4 + 5 अयोटा है तो इसका जो ज़रबी माकूस होगा वो उसका उल्ट है। ज़रबी माकूस असल में मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि होता क्या है। अगर 6 है ना तो इसका ज़रबी माकूस 1/6 होगा। यानी अगर हम उस नंबर को और उसके ज़रबी माकूस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होना चाहिए। ये इसका असूल होता है ज़रबी माकूस निकालने का। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास Z क्या है, 4 + 5 अयोटा। तो Z इन्वर्स यानी इसका जो ज़रबी माकूस है वो इसका उल्ट हो जाएगा, यानी नीचे बटे में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ख़त्म नहीं हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको आगे हल करना है। कैसे हल करेंगे कि ये जो 4 + 5 अयोटा ये बटे की रकम है तो इसको हम ख़त्म करने के लिए उसी तरह जो इसका जमे माकूस है वो लेकर एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जी ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे आपको पता है यहाँ पर एक 4 + 5 अयोटा है और यहाँ 4 - 5 अयोटा है। तो यहाँ एक फार्मूला लागू हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा A + B × A - B। जहाँ भी आएंगे उनको हम यूँ करेंगे A² - B²। तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, तो A² - 5 अयोटा²। 4 - 5 अयोटा
4 का स्केयर 16, 5 का 25 आयोटा स्केयर, दोनों का स्केयर है। 4/16 सॉरी ये वैसे आएगा, और अगले स्टेप में हम आयोटा स्केयर की जगह इसकी -1 वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो आयोटा स्केयर है इसकी जगह -1 आ गया। अब ये बन गया ऊपर वाला वैसे का वैसे, 16 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये प्लस हो गए, 25 आ गया जी। तो अब ये बचता है 4 - 5 आयोटा ओवर, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 41, और अब जो 41 है ये दोनों का बटा है, 4/41 -5 आयोटा ओवर 41। तो ये जनाब ये जो हमारा आंसर आया है ये इसका ज़रबी माकूस है। तो इस तरीके से ये तमाम सवाल जो हैं इस मशक के वो हल होंगे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इसी रूल के तहत हम बाकी तमाम सवालात को हल करेंगे।